कुछ नेताओं द्वारा कहा गया और किसने कहा वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो क्या ऐसी बयानबाजी, ऐसे अलंकारों की जरूरत है बिहार विधानसभा चुनाव में या नहीं है? नहीं, देखिए, मर्यादा रखना चाहिए। राजनीति की स्तर इतना गिर गया कि लोग मर्यादा भी भूल रहे हैं। लोग अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हार सामने नजर आ रहा है, इसलिए लोग वो निजी हमले करने पर भी नहीं चूकते हैं। जहाँ तक महिषासुर का सवाल है, तो आपने देखा पिछले दिनों मुंगेर में जिस तरह से श्रद्धालुओं को पीटा गया और गोलियां चलाई गई, बुरी तरह से पीटा गया। आपसे कुछ छुपा नहीं हुआ, बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से बुरी तरीके से मारा गया। क्या ये उचित था क्या? और ये नीतीश कुमार जी को ये हिम्मत नहीं थी कि वर्तमान जो वहाँ के एसपी थे उनको निलंबित कर सके, सिर्फ ट्रांसफर करके सिर्फ जख्म भरने का काम किया। क्या ये महिषासुर तो है ही वो। आप डिबेट में बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिषासुर कह रहे हैं, और फिर अगर चिराग पासवान पर कोई गलत शब्दों का प्रयोग होगा तो फिर आपको ठीक लगेगा क्या? क्योंकि ये एक परंपरा है, अगर शुरुआत होगी तो उधर से भी जवाब आएगा। नहीं, जवाब देने से तो चुक नहीं रही है, वो तो लगातार जवाब दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को इशारों में कहा कि 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्होंने लगातार हमला किया विपक्ष पर। कहां वो चुक रहे हैं? मर्यादा, अपनी मर्यादा को लगातार तोड़ रहे हैं। चलिए, प्रेम रंजन पटेल इस पर क्या कुछ कहेंगे ये जरा सुन लेते। प्रेम रंजन जी, आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर भी हमले हो रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार जो अपनी भाषा की मर्यादा को थोड़े लांघते इस बार विधानसभा चुनाव में दिख रहे हैं, उस पर भी विरोधी हमलावर है। आप क्या कहेंगे? देखिए, लोग ये एक तरह से कहे कि इस चुनाव में जिनको अपना हार अवश्यंभावी लगता है या हार की बौखलाहट से वो कुछ भी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार का जो है से करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है से उसका जवाब मिलेगा। उस प्रकार की भाषाएं जो है से निकलेगी। आदमी का संयम होता है, कितना देर तक संयम करेगा, कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा, तो इस प्रकार की भाषाएं तो निकलती है। लोग जो है सही चीजों को जो है दिखाएंगे, लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी खुद को अलग चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहती है, तो बीजेपी नजीर पेश कर देती। आप तो कहते हैं कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। किया गया जी, तो ये देखना पड़ेगा। जिन लोगों को लगता है कि हम अगर चुनाव में उनको नतीजे सही नहीं आ रहे हैं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता का उनके पास जो है समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसी प्रकार का भाषा निकलेगा, इसी प्रकार का शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार से लोगों को आकर्षित करने के लिए शब्द जो है से निकालेंगे। चलिए, अगला सवाल मेरा यही है और मैं ये लूंगी हरखुजा से। हरखुजा जी, क्या कुछ आपको लगता है, क्या सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए नेतागण ऐसे बयान देते हैं? मैं व्यक्तिगत कांग्रेस के लिए नहीं पूछ रही, कॉमन बोल रही हूं कि क्या राजनेता क्यों ऐसे बयान देते हैं? महिषासुर, रावण, दुशासन, आपको क्या लगता है कि न्यूज में बने रहने के लिए लगातार उनके बयान चलाए जाए, इसलिए देते हैं क्या? आजकल एक ऐसा दौर चल चुका है, खास करके ये जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है 2014 से, तब एक नई राजनीति की शुरुआत उसने किया है। भाषा पर कंट्रोल नहीं करना। आप तो ये पटेल जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। बिहार में जो आपको गिरिराज सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, इन लोगों की भाषा को आप इतिहास उठाकर देखिए ना, आपके टेलीविजन चैनल में तो सब छुपा हुआ बात है, सब दिखा हुआ बात है। भाई, इनके नेताओं का जरा सुन लीजिए तो उसको मतलब चलिए, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा। एक अहम मुद्दे पर हमने चर्चा करने की कोशिश की और मुद्दा हमारा ये था कि नेताओं किस तरीके से बोल जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। जो 10 बड़े हमले थे, जो 10 बड़े बयानवीर हैं, जो बेतुके बयान देकर लगातार चर्चाओं में बने हुए, उनकी लिस्ट भी हमने आपको दिखाई और साथ ही कुछ सुलगते सवाल भी पूछे। हमें उम्मीद थी कि इस डिबेट के दरमियान जो गेस्ट, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, वो राजनीतिक हित से आगे बढ़कर इन बयानों की निंदा करेंगे, लेकिन सबने कहा कि हमारी तरफ से जो बयान गए वो ठीक है, लेकिन उधर से जो जुबानी हमले हुए वो ठीक नहीं है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।